Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. You must be in surprise now why we have gathered here. आप लोगों को सरप्राइज हो रहा होगा कि आज हम क्यों खड़े हैं यहाँ पर. Do you know what today is? Yes, sir. 28th February. Do you know why 28th February is important or it's very important for us? Do you know the reason? आज नेशनल क्या? हाँ, नेशनल साइंस डे. वेरी गुड. नेशनल साइंस डे है आज. ठीक है. मीन्स कि ईच ईयर ऑन 28th of February we celebrate National Science Day. Why do we celebrate National Science Day? Because this day Chandrasekhar Venkatraman got Nobel Prize. Okay, 28th February 1930 he was awarded as Nobel Prize, the highest prize in the field of science. Okay, so in order to remember him and in order to inspire you guys about the science, I have done a small workshop for you. Right, in this I will tell you the magic of science. Okay, तो इसमें हम जादू पढ़ेंगे साइंस का थोड़ा, क्योंकि साइंस के लिए क्या करना, आपको प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ता है, समझे. और उसके लिए इस दिन से अच्छा दिन कौन सा होगा. बच्चों ने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट भी बनाए हैं. और फिर कुछ भद्रजन लोग कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है ढंग से. देखिए इधर, साइंस की पढ़ाई प्रैक्टिकली होती है, समझे, लिखने से रटने से नहीं होता है. अभी व्हाट डिड आई टेक वाटर. व्हाट इज दिस? वाटर. आई टुक वाटर इन दिस ग्लास. ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया मैंने, ये इसमें मैंने वाटर लिया. अब ये वाटर में मैं टर्मरिक डालूंगा. क्या डालूंगा? टर्मरिक यानी हल्दी. ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है बच्चों. इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है, एसिड नहीं है. एसिड के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए, जैसे हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, होती है कभी कभी, डकार आने लगते हैं. तो अब मैंने इसको इसमें डाला, हल्दी डाल दी, टर्मरिक डाली इसमें. तो व्हाट कलर विच कलर यू आर सीइंग? येलो. ऑरेंज नहीं है बच्चों, ये हल्का केसरिया सर. ठीक है. अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, I'm स्टीयरिंग इट. इसका कलर कैसा आ गया? येलो कलर है. ये इंडिकेटर होगा, देखना क्या होगा. अब हम इसमें बेस डालेंगे. बेस हमारे पास है, ये डिटर्जेंट लिया है मैंने, सर्फ. क्या लिया? सर्फ. देखो ये सर्फ लिया है हमने. तो अब देखो इसमें कलर में चेंज आना चाहिए. थोड़ा सा पानी डाल के और इसको डाइल्यूट कर देते हैं. ठीक है, इसको अब स्टीयर करेंगे. स्टीयर मीन्स घुमाएंगे हम इसको. ओके, अब हम इसमें डालेंगे क्या? डिटर्जेंट पाउडर. ये मैंने डाला डिटर्जेंट. डिटर्जेंट इज गेटिंग इन एंड we'll see that there will be a change in the color of this Yes sir. yellow color. Are you Red. seeing? Are you seeing a change? Yeah, it is getting red now. आया ना? देखो लाल हो गया. अब येलो कलर क्या हो गया? लाल. जब हमने इसमें बेस डाला तो ये क्या हो गया? रेड कलर का आ जा रहा है. और लाल कर दो थोड़ा सा इसको. अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी न्यूट्रलिटी को फिर से इसको न्यूट्रलाइज करना है. अब ये रेड येलो कलर कैसा बन गया? रेड. अब हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आई टू दिस सिट्रस. ये मैंने नींबू लिया है, सिट्रिक. अब मैं इसमें एसिड डाल रहा हूँ. पहले मैंने बेस डाला ना. Yes sir. अब मैं अगर इसको एसिड डालूंगा तो बेस एसिड के प्रभाव को कम कर देता है. ऐसे ही एसिड बेस के प्रभाव को भी क्या करता है? कम कर देता है. तो इनो जो हम खाते हैं ना बच्चों, वो सब एसिड है. अब देखो हम अगर इसमें डालेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, इसका कलर फिर से येलो आ जाना चाहिए. ठीक है, इट इज जस्ट देखो 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 आ रहा है. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज द मैजिक ऑफ साइंस. देखो फिर से ये येलो हो जाएगा. जितना अमाउंट में हम इसको मिलाएंगे. हो रहा आया है. कि नहीं आया येलो? आगे बता दो एक बार जोर से अगर येलो आया है तो. एसिड था ना, पहले हमने बेस मिलाया था. बेस क्या कर देता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. और एसिड को बेस न्यूट्रलाइज कर देता है और बेस को एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है. समझे? इसको कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया. क्या बोलते हैं? जब बेस और अम्ल एक दूसरे के प्रभाव को
कैंसिल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया। जब क्लास 10th में चले जाओगे ना तब पता चलेगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, एसिड प्लस बेस सॉल्ट बन जाएगा, उसको कहेंगे उदासीनीकरण क्रिया, यानी न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया कहेंगे। ओके, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अब देखो दूसरी चीज़ में देखो, ये मैंने क्या लिया है, एक बॉटल ली है, ठीक है, और इसके अंदर एक बलून डाला हुआ है। तो आई विल कॉल समबडी, आओ मानो। अब आप क्या इस गुब्बारे को फुला सकते हैं? देखते हैं, मानो फुला पाता है नहीं, मानो की हिम्मत नहीं हो रही है। अब गोलू, वे सोनू जरा ताकत लगाएगा। बाप रे, इसने फिर भी फुला ही दिया। हाँ, फिर भी इतना ही फुल पाया ना। अब देखो, अब मैं इसको ले रहा हूँ, ये वाली बोतल, देखना मैं तो फुला ही दूंगा। फुला ना? अब मैं इसको फुलाने की कोशिश करता हूँ, नहीं होता। तो अब कैन यू टेल मी द रीज़न, क्यों नहीं हो पा रहा है? इससे हो जा रहा है, इससे नहीं हो रहा है। मैंने क्या किया? शांभवी बताओ क्या हुआ इसमें बेटा? इसमें छेद है, उसमें छेद नहीं। इसमें छेद है, इसमें मैंने बोतल में छेद करा हुआ था। छेद किया था तो क्या होगा, जब हम इस बलून में प्रेशर डाल रहे हैं, ये क्या करता है, हवा जो होती है वो स्थान घेरती है। क्या करती है? हवा स्थान घेरती है। अब जब मैं इसमें हवा डाल रहा हूँ, देखो यहाँ, जब हम हवा डालेंगे तो ये बलून की जो हवा इसके अंदर गई वो क्या कर रही है, यहाँ की हवा को बाहर निकाल दे रही है, समझे? लेकिन इस वाले में नहीं फुल जा रहा है, नहीं फुला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छेद नहीं, यहाँ छेद है नहीं, तो इसके अंदर की हवा क्या कर रही है, हमारा जो भी हम कार्य कर रहे हैं ना उसका विरोध कर रही है। देखो ये इसके अंदर हवा होने के कारण ये फूल नहीं पा रहा। समझ गए कंसेप्ट भी? अब टुडे वन मोर कंसेप्ट विल लर्न, दैट इज कॉल्ड उत्प्लावन। उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। यानी कि जब हम वस्तुओं को पानी में डुबाते हैं तो उनमें क्या लगता है बच्चों, ये मैंने वाटर लिया, उनमें उत्प्लावन बल लगता है। मतलब पानी जो होता है ना, उसमें रखी वस्तुओं पर ऊपर की ओर को एक बल लगाता है। जैसे पानी में जहाज तैरता है ना, तो इसका मतलब कौन लगाता होगा बल? पानी तो उसको ऊपर की ओर धकेलता होगा ना बल। निसाकर साइंटिस्ट भी आ गया हमारा। तो जब हम, अब देखो ये कितने नीचे है ना, एंड यू माइट हैव heard a story about a crow and his thirst. Have you heard about that? Yes, sir. है ना, there was a once upon a time there was a crow. He was very thirsty. He was not getting water here and there. Suddenly he saw a pitcher out there. He thought, oh wow, I will get water now. But alas, when he reached near the pot, he saw that water is at bottom. He cannot put his he cannot put his beak to get the water. So what he did, an idea came into his mind. क्या हुआ, उसका आइडिया आया एक माइंड में। उसने क्या किया, he started picking up the pebbles and he started dropping the pebbles into the pot. And suddenly क्या हुआ, वो पानी ऊपर की ओर आ गया। तो जब उसने पेबल डाले तो पानी ऊपर की ओर चढ़ता रहा। कैसे? देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये बॉल है, ये कहाँ पर है, इसके बॉटम में है अभी। ओके, अब हम करेंगे साइंस का मैजिक। मैंने इसमें डाला वाटर। अरे ये क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये तो ऊपर को आते जा रहा है। ये देखो, देखा तुमने, आया ना? तो क्या किया वाटर ने, क्या किया, इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगाया। मैंने बॉल को छुआ नहीं, तो बॉल सीधे ऊपर आ गई ना, तो इसको कहते हैं अपथ्रस्ट। क्या बोला जाता है? वाटर का अपथ्रस्ट। और इस पे एक कंसेप्ट होता है, उसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। ये आप सीखोगे, समझ गए ना? तो अब इसका जैसे पानी निकालेंगे, बॉटल फिर से नीचे चले जाएगी। एक बॉटल। सर, may I ask you some question? सर, ये तो आ गई, बट व्हाट अबाउट स्टोन एंड कील, नेल? इसमें एक कंसेप्ट होता है कि मतलब जो भी वस्तु अपने भार के बराबर जल को हटा देती है ना, वही वस्तु तैर पाती है। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन होते हैं ये। कोई भी वस्तु, अगर स्टोन हो, चाहे स्टोन तो हल्का ही है, जहाज तो कितना भारी होता है ना, अगर इफ़ वी मैनेज
stone somehow it displays the water about its weight. आप भी तो तैरते हो ना, लेकिन कैसे तैरते हो? खाली ऐसे करके तैरते हो, सीधे घुस जाते हो उसके अंदर, या हाथ पांव चलाते हो? और कैसे चलाते हो हाथ पांव? ऐसे ना, पांव भी चलाते हो, कैसे दिखाऊंगा पांव चलाते हो? तो हाथ और पांव चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी को काटते हैं, अपने वजन के बराबर पानी को हम क्या करते हैं, काटते हैं। फिर वही पानी क्या होता है, फोर्स से आता है और हमको ऊपर की ओर उछालता है। फिर हम हाथ लगाते हैं, फिर वो पानी उछालता है। इसलिए क्या होता है, जो स्टोन्स होते हैं वो अगर वो अपने वेट के बराबर पानी हटाएंगे तो वो भी तैरने लगेंगे, समझे? तो ये रीज़न रहता है। तो ये मैंने आपको कुछ कंसेप्ट सिखाए इसके, साइंस के। ये आपको सीखने हैं, हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखना है चीज़ें, समझ गए ना? अब ऐसे ही देखिए, यहाँ मॉडल बनाए बच्चों ने, उनको भी विजिट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब इधर देखो, ये बच्चों ने बनाया है हमारा टीवी बनाया हुआ है, साइंस का टीवी। बिल्ली भी ना, इसने क्या बनाया है हमारा, ये सोनू ने क्या बनाया? आ जाओ सोनू, इधर आ जाओ। साइंस जानवरों से प्यार करना भी सिखाता है। हाँ, अब ये सोनू ने बनाया है, इसमें सोनू ने हिंदी के जो होते हैं कारक चिन्ह एवं संक्षिप्त यात्रा, एक टीवी बनाया है, इसमें एक प्रोग्राम फिट किया है इसने, इसमें कारक चिन्ह के बारे में लिखा है, कारक चिन्ह और उसका संक्षिप्त यात्रा। सोनू कैसे खुलेगा फिर ये, दिखाओ हमको जरा करके। ये खोल दिया इसने। अब इसके अंदर क्या लिखा है देखो, कोई पढ़ सकता है? कारक समझे। कारक समझें। अब ये इसको आगे शायद भी ऊपर आएगी टीवी, कैसे जाएगा ये ऊपर को? अब इसमें देखा रेखा देखो, सबसे पहले क्या है, कर्ता ने। जहाँ पर भी नेम होगा वहाँ पर कौन सा कारक होगा, कर्ता होगा। अकर्मक क्रिया होगी वहाँ पर भी क्या होगा, कर्ता होगा। जैसे राधा सोएगी, इसमें ने नहीं आता है। हाँ, कुछ में तो ने आएगा और कुछ में ने नहीं भी आएगा, तो अकर्मक क्रिया कहते हैं ऐसे को, उसके लिए भी कर्ता आता है। कर्ता के बाद क्या है, कर्म को जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर कर्म होगा बच्चों। कौन सा होगा, कर्म। प्राणीवाचक भी हो सकता है कर्म, जैसे नानी कहानी सुनाती है। अप्राणीवाचक भी हो सकता है, ठीक है, अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया। और कहीं पे दो कर्म भी हो सकते हैं। उसके बाद करण आएगा, जहाँ पर से लिखा होगा वहाँ पर करण आएगा, है ना? जैसे कलम से लिखा, लेकिन अलग नहीं होना चाहिए, अलग होने के अर्थ में नहीं आता है। जब किसी साधन से लिखते हैं तो कौन सा कारक आता है, करण आता है बच्चों। उसके बाद है संप्रदान, इसमें जहाँ पर के लिए लिखा होगा, जैसे शांभवी के लिए फ्रॉक लाई, नानी शांभवी के लिए फ्रॉक लाई, के लिए है ना, वहाँ पर कौन सा कारक होगा, जरा नीचे करेंगे इसको, कौन सा कारक होगा, संप्रदान, जहाँ पर के लिए होगा। अब जहाँ पर अलग होने वाला होगा, जैसे सोनू छत से गिरा, तो छत से गिरा ना, वो अलग हो गया, ठीक है। तो कोई चीज़ जब अलग हो जाएगी वहाँ पर हमारा कौन सा कारक आएगा, कौन सा आएगा बच्चों, अपादान आएगा। बाल्टी से पानी निकला, इसके बाद अगर काक एक ही होगा तो वहाँ पर संबंध आएगा। राहुल के पिता घर गए, ठीक, वह अपनी दोस्त के लिए कुछ लेकर आया। और अधिकरण होगा जहाँ पर मैं और पर होगा, बच्चे मैदान में हैं, ठीक। और संबोधन में क्या आएगा बच्चों, हे अरे, हे प्रभु, अरे मगर, ऐसे करके। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन है, अब बूझो तो जाने भी लिखा है इसने, गुरु तुमको माने, वाह वाह वाह। क्या है क्वेश्चन, राधा ने बांसुरी ली, कौन सा कारक होगा, कर्ता होगा कि कर्म होगा कि करण होगा? राधा ने बांसुरी ली, कौन सा कारक होगा, जल्दी बताओ जोर से। कर्ता की क्या, कर्ता होगा, क्यों होगा, ने लिखा है इसलिए। उसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, वह धरती पर गिर पड़ा, कौन सा कारक होगा भाई, कर्ता होगा, अपादान होगा कि अधिकरण होगा? धरती पर गिर पड़ा, अपादान होगा, उपादान वो तो धरती से होता। अधिकरण होगा, क्या होगा, अधिकरण मतलब होता है मैं पर, ठीक है। हे राम कहकर गांधी जी चल बसे, कौन सा होगा इसमें, हे राम कहकर गांधी जी चल बसे, किसमें आता है हे वाला, संबोधन, शाबाश। हे राम का तो संबोधन। तो ये सोनू ने बड़ा अच्छा बनाया है, ये हमेशा के लिए, इसका ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा ये, समझ गए ना? एक बार ताली बजा दो सोनू के लिए। अब ऐसे यहाँ देखिए और भी बनाया है सोनू, गोलू और सब लोगों ने मिलकर एक वॉल्केनो बनाया है। क्या है सोनू ये, वॉल्केनो को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। वाह, तो बड़े अच्छे हो गए।
इसमें ये एक्टिव वॉल्केनो है, क्या है, इससे धुआं भी निकल रहा है, आप देख सकते हैं, देखिए ये धुआं। सोनू इसके अंदर तुमने कुछ रासायनिक क्रिया डाली हुई है ना, हाँ, तो उससे हो रहा है शायद ये, ठीक है। तो क्रिया होती है। अब ये धीरे धीरे जो होगा इसका लावा भी निकलेगा कुछ देर समय बाद। तो अभी ये जल्दीबाजी में हमारा इतना प्रोग्राम नहीं हो। अब ये करण का भी देखिए, वहाँ करण लोगों ने भी बनाया कुछ। ये देखो वहाँ पर क्या है, ये क्या बनाया है आपने, ये क्या है, ये सोलर सिस्टम बनाया है। अच्छा, इसमें सन इसके सेंटर में होता है, ठीक है, सन फोकस में होता है। सन के चारों ओर ये प्लैनेट्स हैं, है ना। सन इनका मेन होता है, सरदार, और उसके सैनिक है। सबसे बड़ा इसमें देखो कहाँ जुपिटर दिख रहा है, बड़ा होता है जुपिटर। और सैटर्न के किनारे देखो पिंक कलर का उसमें रिंग बनी हुई है, वो ये एस्फाल्ट की लेयर होती है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे तूफान आते हैं तो एस्फाल्ट की लेयर बन जाती है उसके अराउंड, वही सैटर्न है। बड़ा सुंदर सुंदर है सैटर्न। इवनिंग स्टार दिख रहा है आपको, वीनस, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार वीनस दिख रहा है। लास्ट में नेपच्यून भी बना रखा है। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, यूरेनस, अरुण, वरुण, अरुण और वरुण बोला जाता है। बाकी तो ये ऐसे ही होता है। कैसे याद करोगे इसको, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सो अस 9 प्लैनेट। माई का मतलब मरकरी, दिख रहा है मरकरी। वेरी का मतलब वीनस। माई, वेरी का मतलब वीनस या अर्थ। सन से इनकी डिस्टेंस, सन के बाद मरकरी, मरकरी से वीनस, वीनस के बाद क्या है, एजुकेटेड, अर्थ। अर्थ के सबसे नज़दीक क्या हो जाएगा फिर, वीनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसीलिए चमकीला तारा बोला जाता है इसको, सन के पास होता है। और फिर मरकरी है जिसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं आजकल। नहीं, रेड, ये मरकरी अलग चीज़ है। मार्स होता है रेड प्लैनेट, वो इधर है। माई वेरी एजुकेटेड, उसके बाद है मदर, मार्स, ठीक है। वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट जुपिटर, शो मतलब सैटर्न, जस्ट सो अस का मतलब यूरेनस, और 9 का मतलब नेपच्यून। प्लूटो को भी पहले तक प्लैनेट माना जाता है, नाउ इट हैज़ बीन डिस्कार्डेड फ्रॉम दिस फैमिली। तो प्लूटो जो है वो इट इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस नाउ डेज। प्लूटो को हम उतना ध्यान नहीं देते, उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, अछूत हो गया है वो, इन ग्रहों के साथ नहीं आता, वो दूसरी जगह ही चला जाता है। लेकिन है बड़ा है लेकिन, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा।